जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का फिर से गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में मैं आप सभी को डबल इंटीग्रेशन डिटेल में समझाने वाला हूं। साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो इस वीडियो में तो हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में भी बात करेंगे। परंतु डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन को किस तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए, यहाँ पे हम लोगों ने फिलहाल कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको डबल इंटीग्रेशन का ओवरऑल पूरी तरीके से मैं आपको आइडिया देने वाला हूं कि ऐसे एग्जाम्पल्स को किस तरीके से डील किया जाए। कई बार बच्चों के मन में ये संशय होता है, बच्चों को डाउट्स होता है कि डबल इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। हालांकि उसका आंसर तो बच्चों को आता है, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं लिमिट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी dx को पहले लिया जाए, dy को लिया जाए, dr किसकी लिमिट है, कौन सी लिमिट्स किसकी है। ये सारे कंसेप्ट जो है बच्चे थोड़ा ना थोड़ा इसमें डरते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको पूरा इंश्योर करने वाला हूँ कि आपके मन से पूरा डर निकल जाएगा और डबल और इंटीग्रेशन में और आगे के ट्रिपल इंटीग्रेशन में आपको बहुत अच्छे से मज़ा आने वाला है। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में जानकारी हो ना, यदि आपके पास इंटीग्रेशन के जनरल फार्मूले यदि आप सभी को पता है, कुछ फार्मूले यदि आपको पता है, तो आप आसानी से डबल इंटीग्रेशन को कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ साधारण इंटीग्रेशन के फार्मूले का ही उपयोग होता है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका हम लोग शुरू करते हैं डबल इंटीग्रेशन। देखिए, डबल इंटीग्रेशन में अगर अपने पास पहला पॉइंट है डबल इंटीग्रेशन का, यदि मैं मान के चलूँ पहला पॉइंट डबल इंटीग्रेशन का, डबल इंटीग्रेशन के 4 प्रकार यहाँ पे अपन देखेंगे। डबल इंटीग्रेशन के पहला प्रकार कि मान के चलो x का फंक्शन आपके पास है। देखो, अगर x का फंक्शन आपके पास है, x का फंक्शन है, तो हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है। यदि कोई भी, अगर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, यदि इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाई है, x होता है और ये y होता है, और y को हम f ऑफ x कहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यदि x का फंक्शन अवेलेबल है, x का फंक्शन है यानी वो y की लिमिट है, y की लिमिट है। अगर x आपके पास अवेलेबल है तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लेंगे। डबल इंटीग्रेशन में होगा x1 और x2, y1 और y2। अगर y फंक्शन है x का यानी f1 ऑफ x, और y2 यानी फंक्शन है f2 ऑफ x। यदि आपके लिमिट में इस तरीके से फंक्शन आ रहे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 0 से 1, 0 से x, या x माइनस 1, या एक्स स्क्वायर से x माइनस 1, यहाँ पे कहीं पे भी x आ रहे हैं, तो ये y की लिमिट है। इसलिए कहा जा रहा है अगर x के फंक्शन आ रहे हैं तो वो y की लिमिट है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम फंक्शन x ऑफ एक्स वाई लेते हैं और dy को अंदर लेते हैं, dx हमारा बाहर होता है, और ये जो x की लिमिट है वो कांस्टेंट कहलाती है। a और b, x की लिमिट कांस्टेंट होती है, क्योंकि जब यहाँ पे x का फंक्शन रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर टू एक्स है, 0 टू x है, जब x कहीं पे भी दिखेगा आपको, तो आप ये इंश्योर करेंगे कि वो y की लिमिट है, यानी डेरिवेटिव dy को अंदर लेंगे इंटीग्रेशन के साथ। जब ऐसी स्थिति हो कि x का फंक्शन दिया है और हम पहले dy ले रहे हैं अंदर, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dy पहले हो रहा है, तो डायग्राम आपकी बनेगी बच्चों इस तरीके से। एक डायग्राम बनेगी कि हम लोग ने कुछ इस तरीके से बनाए कि ये मान के चलेंगे हमारा x1 है, आपका x2 है, और ये आपका पहला फंक्शन है। ये पहला फंक्शन है यानी ये वाला आपका पहला फंक्शन है, एक कर्व है, तो ये आपका f1 ऑफ x है, आपका f2 ऑफ x है दूसरा फंक्शन। तो ये कर्व जो होते हैं ये फंक्शन है। तो जब हम डेरिवेटिव पहले y का ले रहे हैं, तो स्ट्रिप जो भी हम बनाएंगे, PQ स्ट्रिप जो भी हम बनाएंगे, वो पैरेलल होगी y एक्सिस को। तो PQ पैरेलल टू y एक्सिस होगी ऐसी स्थिति में, क्योंकि हमने dy को अंदर लिया है, और dy को अंदर इसलिए लिया है क्योंकि वो x की लिमिट है। यानी अगर पहले y के साथ इंटीग्रेट हो रहा है तो y को पैरेलल, ये अपन ने ध्यान में रखना है। केस नंबर 2 में y का फंक्शन हो यानी x की लिमिट कहलाएगी, x की लिमिट, और अगर x की लिमिट है, कहने का तात्पर्य है y1 के बराबर और y2 के बराबर, अब यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेंगे। अगर यहाँ पे x1 है, अगर x फंक्शन है y का फंक्शन आपके पास अवेलेबल है, कहने का तात्पर्य यहाँ पे इस तरीके से है
कि अगर मेरे पास लिमिट अब अवेलेबल है, डायग्राम बना लेंगे हम ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अगर मैं डायग्राम बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से मेरी डायग्राम बनेगी और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रही है। तो ये जो है आपका x1 ऑफ y, जैसे f1 ऑफ y और ये f2 ऑफ y, और ये आपका आएगा y1, ये आएगा आपका y2। अब अगर मैं x यानी फंक्शन ऑफ y का अवेलेबल है, आपके पास फंक्शन y का अवेलेबल है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिया जाएगा पहले, देन y की जो लिमिट है वो कांस्टेंट है और dx अंदर आ रहा है यानी कि y की लिमिट है। उदाहरण के तौर पे यदि आप 0 से 1, 0 टू y, कहीं पे भी y आ रहा है तो वो सीधा सीधा x की लिमिट है, और कहीं पे x दिख रहा है 0 से 1, 0 से कहीं पर भी x दिख जाए x स्क्वायर, तो ये y की लिमिट है, पहले इसको ध्यान में रखना है, और ये dx की लिमिट है। ऐसी स्थिति में जब अपन ने dx को अंदर लिया, dx पहले इंटीग्रेशन हो रहा है, जब dx का पहले इंटीग्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि y का फंक्शन है, y है तो x के लिए काम करेगा, x है तो dy के साथ इंटीग्रेट होगा। अगर dx अंदर ले रहे हैं तो जो dx अंदर गया है, क्योंकि dx पहले गया है तो x को पैरेलल ले लो, x को पैरेलल है आपकी स्ट्रिप, और ये हो गया आपका, अगर मैंने स्ट्रिप घुमा दी तो ये हो गया p और q, ये आपकी स्ट्रिप है। या तो बुक में अगर ऐसा दिया है, ये p दिया है तो इसको p ले लो, इसको q, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले y के साथ लिया क्योंकि x का फंक्शन था तो स्ट्रिप पैरेलल थी y को, x के साथ इंटीग्रेशन लिया क्योंकि y का फंक्शन है तो स्ट्रिप पैरेलल हो गई x एक्सिस को, तो पी क्यू इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये पहले दो कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट, यदि लिमिट्स कांस्टेंट हो, कांस्टेंट लिमिट हो, यदि आपके पास कांस्टेंट लिमिट हो, कहने का मतलब 0 टू 1, 0 से 2, या a टू b, ये x1 की और ये x2 की लिमिट है, और y1 की c टू d, कांस्टेंट इस तरीके से लिमिट हो, और यहाँ पे फंक्शन हो और dx dy हो, ऐसी स्थिति में हम लोग जो पहले होता है उसको पहला हम लोग दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 0 टू 1, 0 से 2 है, फंक्शन है dx dy, कोई भी फंक्शन आपका हो, यहाँ पे फिलहाल में फंक्शन है, तो पहली लिमिट पहले वाले की, दूसरी लिमिट दूसरे वाले की, कांस्टेंट के केस में। लेकिन कांस्टेंट है चौथा केस, केस नंबर 4, यदि लिमिट कांस्टेंट है, लिमिट तो कांस्टेंट है पर x का भी फंक्शन है, फंक्शन आपके पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल a से b, c से d, a से b, c से d आपके पास लिमिट है, और कोई तो भी x डॉट y, dx dy x और y का फंक्शन है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ठहर जाना है। ठहर के मतलब क्या है, याद रखना कि हम लोग x का अलग कर देंगे, y को अलग कर देंगे, हम लोग x dx ab ले लेंगे, c d y dy ले लेंगे, बस लिमिट को सेपरेट कर देंगे। x के फंक्शन के साथ dx जाएगा, y के फंक्शन के साथ dy जाएगा। समझ में आ रहा है? तो dx है पहला, तो इस तरीके से हम लोग इस फंक्शन को ले लेंगे, तो हम लोग x को अलग कर देंगे, a टू b दे देंगे, c d को अलग करके y के साथ दे देंगे, बस इतना ही हम लोगों को करना है। ये 4 तरीके की लिमिट है। अब इसको हम लोग इन्हीं चारों को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे, और ये स्ट्रिप को ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे के एरिया निकाल पाएंगे, डबल इंटीग्रेशन के जो वर्ड्स वाले प्रॉब्लम है उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अब इसी के आधार पे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी, और आपके कोशिश करेंगे कि एरिया और वर्ड्स वाले प्रॉब्लम भी 2-4 ले लिए जाए। पहले सॉल्व दिया है हमको 0 से इंटीग्रेशन, पहले नंबर का सोल्यूशन लेंगे 0 से 1, 0 से x। जो बच्चे आप ऑफलाइन वाले, आप उसको रफ में कीजिए इसको मेरे साथ, है ना, e टू द पावर y बाय dx dy। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैंने इसको i से डिनोट कर दिया, ये अपना i इंटीग्रेशन है, इज दैट क्लियर? x की लिमिट है, अगेन अभी जैसा बताया था, अगर ये x की लिमिट है तो अंदर ले लो
ए का पावर वाई बाय एक्स, डी वाई को अंदर ले लो, डी एक्स को रख दो बाहर, वाई अंदर हो गया क्योंकि एक्स की लिमिट है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले रहा हूँ तो वाई हो जाएगा 1, क्या बचेगा डिवाइड में 1 बाई एक्स, बच गया आपका डी एक्स, और इसकी लिमिट 0 to x यहाँ पे ले लेंगे हम, तो 1 बाई एक्स ऊपर जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा x e का पावर y बाई एक्स 0 to x dx। अपर माइनस लोअर करेंगे यदि आप तो पाएंगे x e का पावर y की जगह x रखेंगे तो x बाई एक्स माइनस x e का पावर y की जगह 0 रखेंगे तो 0 बाई एक्स dx। तब आपको यहाँ पे प्रतीत होगा, दिखाई देगा कि ये होगा x e टू दी पावर x बाई एक्स यानी 1 यानी e माइनस x e का पावर 0 यानी 1 यानी ये हो गया आपके पास x e माइनस एक्स। तब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम इसे क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 0 to 1 x कॉमन निकल गया, e माइनस 1 डी एक्स, ई माइनस 1 इज अ कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा e माइनस 1 0 to 1 x डी एक्स। कहने का मतलब ये हो जाएगा e माइनस 1 x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से 1, अपर माइनस लोअर करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 1 बाई 2, e माइनस 1 इज योर आंसर। उसी प्रकार से ये पहला एग्जाम्पल ले लिया है हमने, देखिए इसको समझिए, सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, बस कवर किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 छोटा सा है, अगर मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ यानी ये हो रहा है 0 से 1 0 to 2 x प्लस 2 डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे देखो लिमिट्स तो कांस्टेंट है, लिमिट कैसे है, कांस्टेंट है, फंक्शन x का दिया है तो x को हम लोग महत्व देंगे, तो हम लोग क्या देंगे, x का दिया है तो सिंपल सी बात है 0 से 1 0 से 2 x का x अगर मैं इतना ले लूँ, इतना है ना कांस्टेंट लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 2x, सॉरी इंटीग्रेशन तो ले लिया अपन ने, ये हो जाएगा आपका 0 से 2 इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा आपका डी वाई 0 से 1, ये हो जाएगा 4 बाई एक्स का स्क्वायर यानी 2 लगाने पे 4 बाई 2 यानी 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 4, ये हो गया अपर माइनस 0 एक्स के जगह 0 डालेंगे तो 0, तो ये हो गया आपका डी वाई, ये हो गया आपका 6 इंटीग्रेशन 0 से 1 डी वाई। कहने का तात्पर्य इंटीग्रेशन ये 6, ये हो जाएगा y का 0 से 1 आप लेंगे तो आंसर आएगा 6। अगला प्रश्न देखो नंबर 3, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जानबूझ के मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, वेरी आईएमपी एग्जाम्पल, मस्ट कम फॉर 6 मार्क और 10 मार्क्स। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 0 से 1, 0 से अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमें, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे थोड़े से आपको कंसेप्ट की आपके दिमाग में थोड़े से जोर देने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि मैं इसको देखूँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एक्स की लिमिट है तो ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेशन लिया जाना चाहिए, तो हम लोग 0 to क्या ले लेंगे, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई को अंदर लिया जाना चाहिए, डी एक्स को बाहर रखा जाना चाहिए। अगर एक्स दिख रहा है तो वाई की लिमिट है, वाई दिख रहा है तो एक्स की लिमिट है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं कहना चाहूँ तो अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा सकता हूँ, तो अंडर रूट कैंसिल होगा तो एक ही बात होगी, तभी आपको कुछ इस तरीके से प्रतीत होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के बराबर होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। तो ये a ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल, और ये हो गया उसका डेरिवेटिव ऑफ x यानी डेरिवेटिव ऑफ y, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसे अगर हम देखें 0 से 1 तो ये हमारा काम करेगा 1 अपॉन ए की जगह कांस्टेंट क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स, अगर आप देखें x बाय ए, x यानी कांस्टेंट, x क्या है अपना अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सॉरी x बाय ए कहा है ना, तो y बाय x के जगह यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, सिर्फ इतना याद रखना, अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट है इसकी 0 से अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब अपन यहाँ पे देखेंगे 0 to 1, अपर माइनस लोअर कर दो बच्चों, अपर जैसे आप यहाँ पे पुट करेंगे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कॉमन है, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y के जगह अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम होने के कारण कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा, y के जगह अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डालेंगे, सेम होगा, कैंसिल होगा, 1 आ गया, माइनस tan इनवर्स y के जगह 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा पूरे तरीके से 0, आखिरी में बच गया आपका dy।
अब आप देखेंगे 0 to 1 अंडर रूट में रह गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है बेटा पाई बाय 4, टेन इनवर्स 0 इज 0, तो पाई बाय 4 dy। पाई बाय 4 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा 0 to 1, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस क्या बच गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स के पास आ गया है पूरा, एक्स की टर्म है, एक्स का फंक्शन है। अब अंडर रूट इसका डायरेक्ट फार्मूले का इसका डायरेक्ट फार्मूला है, क्या होता है बेटा इसका फार्मूला डायरेक्ट लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। एंड ये हो जाएगा आपका 0 से 1 अपर माइनस लोअर, डायरेक्ट ये तो फार्मूला है, यू हैव टू लर्न दिस, इसका बेटा आप सभी को फार्मूला ध्यान में रखना है। और अगर हम इसमें अपर माइनस लोअर करें तो हम पाएंगे x के जगह 1 डालेंगे और x के जगह 1, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा 2 अंडर रूट 2, और ये 1 प्लस रूट 2 यानी लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2 इज योर वैल्यू। 0 डालने पे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो अपर माइनस लोअर जब आप करेंगे तो पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2 आएगा। तो तीसरा भी एग्जाम्पल किया, चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर हम लोग पांचवा लेंगे जिससे हर एक टाइप के आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, यदि आप इसमें से इसको लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न जो कि आपके पास इस तरीके से दिख रहा है कि 0 से पाई बाय 2 एंड 0 से 2a cos थीटा। इसमें डरने की वाली बात नहीं है, इसमें कैसे बच्चे डर जाते सर ये इतना भयंकर दिख रहा है कैसे करेंगे। याद रखो अगर x ऊपर x आता है लिमिट में तो y की लिमिट होती है, y आता है तो x की लिमिट होती है। उसी प्रकार यदि थीटा आया है तो वो r की है, r आया है तो थीटा की है। इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन i से डिनोट करेंगे, 0 से पाई बाय 2, और हम लोग 0 से 2a cos थीटा अंदर ले लेंगे, r स्क्वायर साइन थीटा डी आर अंदर आएगा, डी थीटा बाहर रहेगा, तो r स्क्वायर ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा r का पावर 3/3 साइन थीटा एज इट इज़, क्योंकि डी आर के लिए थीटा कांस्टेंट है। 0 से 2a cos थीटा डी थीटा, अपर माइनस लोअर करेंगे यदि आप तो 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा 1/3, बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, r का क्यूब यानी ये हो जाएगा a अपर लगाएंगे तो 2 का क्यूब यानी 8 a क्यूब कॉस क्यूब थीटा अपर इंटू साइन थीटा। 0 लगाने पे तो r की जगह 0 यानी अपर माइनस लोअर में आएगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। डी थीटा यानी 1/3, ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2। अगर आप देखें 8a क्यूब कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, क्या बचेगा हमारे पास कॉस क्यूब थीटा डॉट साइन थीटा डी टी। अगर हमको इसका डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिखेंगे, अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो पुट ले लेंगे। पुट ये कॉस थीटा इक्वल टू टी ले लेंगे, तो कॉस का इंटीग्रेशन कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, माइनस यहाँ से निकाल के हम ये डी टी के पास भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी टी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वेन, क्योंकि हम जब पुटिंग ले रहे हैं तो लिमिट्स चेंज होते हैं। वेन थीटा, क्योंकि डी थीटा है तो ये थीटा की वैल्यू, अगर थीटा 0 है थीटा की जगह 0 रखेंगे तो कॉस 0 होता है 1, तो टी की वैल्यू आएगी 1, और अगर थीटा की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो टी की वैल्यू आएगी 0। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से मिला हमको, 8a क्यूब बाय 3 इंटीग्रेशन में 0 के लिए 1 और पाई बाय 2 के लिए 0। अब वैल्यू मिल गई अपन को कॉस क्यूब, कॉस के जगह टी लिया था यानी टी क्यूब, और साइन थीटा डी थीटा की जगह आया है आपका माइनस डी टी, माइनस में डी टी, क्योंकि माइनस बाहर लेंगे इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा तो ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा। और क्योंकि 8a क्यूब बाय 3 इंटीग्रेशन की अगर मैं इसको लिमिट घुमा दूँ तो ये 0 to 1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब आप लिमिट इंटरचेंज करते घुमाते, क्लास कक्षा 12वीं में आपने एक प्रॉपर्टी देखी थी, जब लिमिट चेंज करते ऊपर का नीचे कर देते हैं तो माइनस बाहर आता है इंटीग्रेशन के, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 0 to 1 टी क्यूब डी टी, यानी 8a क्यूब बाय 3 टी का पावर 4/4 0 to 1, यानी आप देखेंगे 8a क्यूब बाय 3 ये वैल्यू आएगी 1/4, यानी 4 1 ज़ा 2 ज़ा, यानी 2a क्यूब बाय 3 इज योर आंसर। इस तरीके से करना है। हालांकि कई बार कैसा बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बुक में नहीं दी गई है,
डायरेक्ट किया गया है फॉर्मूला या कुछ भी लगा के। तो आप, मैंने कहा था कि आप डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से पुटिंग लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। लास्ट प्रश्न देखो, छोटा सा आखिरी का प्रश्न। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के इसको एक्स वाई को लिया है क्योंकि यहाँ पे एक्स भी है वाई भी है, जो कि फोर्थ वाले टाइप को रिप्रेजेंट करता है। 4 प्रकार है डबल इंटीग्रेशन को निकालने के। पहला प्रकार, रिवाइज करते चलेंगे, अगर x की लिमिट है, अगर लिमिट में x है तो वो y की लिमिट है, और अगर y अंदर ले रहे हैं हम लोग तो स्ट्रिप पैरेलल होगी y के। अगर लिमिट में कहीं पे भी आपको x की लिमिट y की लिमिट ला जा रहा है, कहीं y है तो वो x की लिमिट है। x को जब अंदर लेंगे इंटीग्रेशन के साथ तो x को पैरेलल आएगी स्ट्रिप। तीसरी में कांस्टेंट लिमिट के साथ, जैसे कि तीसरा जो टाइप है उसमें सिर्फ 0 से 1, 0 से 2 या ऐसा dx dy दिया रहेगा। तो किसी को कुछ भी दे दो यहाँ पे चलता है कांस्टेंट में, क्योंकि यहाँ पे x या y नहीं है। चौथे टाइप में लिमिट्स तो कांस्टेंट है लेकिन x और y भी है, तो x के साथ जाएगा, y ऐसी स्थिति में x के साथ जाएगा, और ये 1 से 2, 1 से 3 है लिमिट। तब आप इसको सॉल्व करें तो ये आपने i से डिनोट कर दिया, तो यहाँ पे अगर x dx दिख रहा है तो हम लोग सिंपल सा इस तरीके से 1 से 2 y² dy दे देंगे, और ये 1 से 3 x dx दे देंगे, बात खत्म। तो ये हो जाएगा आपका y का पावर 3/3 1 से 2 डॉट x का पावर 2/2 1 से 3। अपर माइनस लोअर कर दीजिए, 2 का क्यूब यानी 8/3 माइनस 1/3 इंटू में यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9/2 माइनस 1/2, तो 8 में से एक गए 7/3 डॉट 8/2, और आप इसका चाहे तो मल्टीप्लाई कर ले, तो जो भी आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 8/2 यानी कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 8/2 यानी 4, तो ये हो जाएगा 28/3। तो इस तरीके से आपके आंसर आ गए। सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कवर कर लिए, ठीक है। लास्ट 28/3 सही आंसर है हमारा। तो इस तरीके से आपको चारों प्रकार से ध्यान में रखते हुए कि कौन सा किस सिचुएशन में किस तरीके से एग्जाम्पल दिया गया है उस पर फिट बैठेगा, उसको हमको कंप्लीट करना है। अगले लेक्चर में हम लोग डबल इंटीग्रेशन के थ्योरी वाले क्वेश्चंस को डील करेंगे, जहां पे सही मायने में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होगी। आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया है, देखो ये मैराथन सीरीज चल रही है बच्चों, मैं चाहता हूँ कि नागपुर यूनिवर्सिटी के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पास हो, तो मेरा एफर्ट लगा हुआ है, मैं जी जान से कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ दिन भर। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।